हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का टॉपिक है विस्कोसिटी। फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। उस प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या है, हाउ कैन वी डिफाइन इट? विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, दोनों के प्रकार में क्या फ़र्क है, और विस्कोसिटी पर अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए, कम किया जाए तो उसकी इफ़ेक्ट क्या आती है, ये सभी पैरामीटर्स के बारे में आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, आपने पुराने वीडियोस मैंने देखे हैं और आपको पसंद आते हैं, मेरी टीचिंग स्टाइल समझ में आती है, तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और साथ में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की एक लिंक दी है। वो लिंक पर क्लिक करके आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां सभी स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल होगा। आपको कोई क्वेरी है, डाउट है, तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसका आंसर मैं वीडियो बना के आपको देने वाला हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड, दैट इज विस्कोसिटी। तो स्टूडेंट्स, विस्कोसिटी समझने के लिए पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, फिगर, और उस फिगर की हेल्प से हम विस्कोसिटी समझेंगे। ये मान लो कि एक हॉरिजॉन्टल लेयर है और हॉरिजॉन्टल सरफेस, जिसको ये हॉरिजॉन्टल सरफेस मैंने दिखा दी लाइक दिस, और इस डायरेक्शन में ये जो है वेलोसिटी इज मूविंग, वेलोसिटी एग्जिस्ट इन दिस डायरेक्शन, और उसको मैंने दिखाया यू से। अभी एक मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, और वेलोसिटी प्रोफाइल हम ड्रॉ करेंगे। वेलोसिटी प्रोफाइल इस डायरेक्शन में बनेगी। वेलोसिटी प्रोफाइल समझेंगे। मान लो कि ये कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है इस सरफेस पर, तो ऊपर का जो लेयर है फ्लूइड का, उसकी जो वेलोसिटी, हम दो लेयर्स दिखाते हैं। पहले एक लेयर ये है, और उस लेयर की वेलोसिटी जिसको हम कहेंगे यू, और यहाँ जो दूसरा लेयर है, एडजेसेंट लेयर, एक नया लेयर है, उसकी वेलोसिटी u प्लस डी यू है। क्योंकि वेलोसिटी ऊपर हाईएस्ट होगी, यहाँ वेलोसिटी जीरो होती है, तो ग्रेजुअली द वेलोसिटी इंक्रीजेस, या वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो यहाँ जीरो हो जाती है। मीन्स सरफेस के एडजेसेंट लेयर जो है, जिसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो है, तो एक u है, और कितनी बढ़ती है तो u प्लस डी यू, चेंज कितना है डी यू। तो कहने का मतलब ये वेलोसिटी में बदलाव दो लेयर के बीच, एडजेसेंट जो दो लेयर है उसके बीच का जो डिस्टेंस है, क्योंकि डिस्टेंस को हम दिखाएंगे y से, ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो है y, ये u और ये y। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस दो लेयर के बीच का कितना हुआ, dy, दिस इज dy। और वेलोसिटी की बात करें तो ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतनी है, ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतनी है। दोनों के बीच का जो चेंज है ये, इट इज डी यू, इट इज डी यू। तो फिगर समझ में आई होगी। हॉरिजॉन्टल यू, वर्टिकल वाई, दो लेयर के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो डी वाई है, दो वेलोसिटी के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो डी यू है। तो ये डायग्राम है, और उस डायग्राम के रेफरेंस में हम विस्कोसिटी समझने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले विस्कोसिटी की डेफिनेशन समझ लेते हैं। व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी क्या है? तो विस्कोसिटी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। विस्कोसिटी, इट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो ये एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड। किस प्रकार की प्रॉपर्टी है? विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट। ये क्या करता है? इट ऑफर्स रेजिस्टेंस
किसको रेजिस्टेंस ऑफर करता है? टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ द फ्लूइड। किसको रेजिस्टेंस ऑफर करता है? फ्लूइड का एक लेयर को रेजिस्टेंस ऑफर करता है ओवर अनदर adjacent layer of the fluid, adjacent layer of the fluid. I hope the definition is clear. कि फ्लूइड के जो दो लेयर है, यहां मैंने समझा एक लेयर ये है और तुरंत नजदीक वाला दूसरा लेयर ये है, तो दोनों लेयर के बीच का जो रेजिस्टेंस है, टॉप वाला और बॉटम मीन्स एडजेसेंट लेयर, so it is the property of a fluid which offers resistance to the movement of one layer of the fluid over another adjacent layer of the fluid. इस फ्लूइड के लेयर के सापेक्ष में इसको मूव करना है तो कुछ रेजिस्टेंस मिलता है और वो रेजिस्टेंस को हम कहते हैं विस्कोसिटी, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि जो टॉप लेयर है, टॉप लेयर मीन्स फिगर के रेफरेंस में कहे तो ये टॉप लेयर, सो टॉप लेयर ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द एडजेसेंट लोअर लेयर। तो टॉप लेयर जो है वो नीचे वाले लेयर को रेजिस्टेंस ऑफर करता है और नीचे वाला जो लेयर है, लोअर लेयर, इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द एडजेसेंट टॉप लेयर। तो पारस्परिक है ये, टॉप वाला इसको ऑफर करता है, जो बॉटम है वो एडजेसेंट वाला टॉप लेयर इसको रेजिस्टेंस ऑफर करता है। सो टॉप लेयर ऑफर्स एडजेसेंट लोअर लेयर एंड लो लेयर ऑफर्स एडजेसेंट टॉप लेयर। तो ये जो है इसको हम कहेंगे विस्कोसिटी। तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो शीयर स्ट्रेस है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, means rate of change of velocity means du with respect to y, with respect to y। ये ऐसा एक इक्वेशन बनेगा और इसलिए जो शीयर स्ट्रेस जो है जिसको हम दिखाते हैं नोटेशंस में टाउ, दिस इज टाउ, उसको कह सकते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स du with respect to y means upon dy। so tau is directly proportional to du by dy। और अगर मुझे इक्वालिटी वाला सिंबल लाना है तो मैं कह सकता हूं इज मीन्स टाउ इज इक्वल टू म्यू इनटू du बाय dy। अगर मुझे इक्वल सिंबल में कन्वर्ट करना है तो ऐसा हम इक्वेशन लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू dy बाई dy। अभी यहाँ जो म्यू है जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं, ये म्यू है, इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। वो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी के लिए हमने ऐड किया है, जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। याद रखें, इट इज ए कोएफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, सिंपल लैंग्वेज हम कहते हैं विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, या उसको हम डायरेक्टली हम ऐसा भी कह सकते हैं दिस इज अ विस्कोसिटी, इट इज ए विस्कोसिटी सिंपल लैंग्वेज में। और जो बाकी का पार्ट है du बाई dy को हम क्या कहेंगे, ये मैं इसको सिंबल करके अलग से दिखाता हूं। du बाई dy इट इज रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, उसको हम क्या कहेंगे,
रेट ऑफ shear strain, अथवा तो और उसका दूसरा नाम है रेट ऑफ shear डिफॉर्मेशन। ऐसा भी हम कह सकते हैं, रेट ऑफ shear डिफॉर्मेशन, कितना डिफॉर्मेशन होता है उसका रेट, डिफॉर्मेशन। या एक और भी नाम है जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, उसको हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तीनों का मीनिंग सेम है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इक्वेशन ऐसा बना, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। म्यू मीन्स विस्कोसिटी और डी यू बाई डी वाई जो है उसको हम कहेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। स्टूडेंट्स, उसी इक्वेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने लिखा था टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई, तो ये इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू व्हाट, म्यू इज इक्वल टू टाउ डिवाइडेड बाय डी यू बाई डी वाई। ऐसा भी इक्वेशन बनेगा। तो हमें इक्वेशन मिलेगा म्यू के फॉर्म में, म्यू इज इक्वल टू टाउ डी यू बाई डी वाई। अभी म्यू तो क्या है, म्यू इज द विस्कोसिटी, इट इज ए विस्कोसिटी। तो इस इक्वेशन से मुझे विस्कोसिटी की एक और डेफिनेशन मिली। विस्कोसिटी मीन्स क्या, shear stress required to produce unit rate of shear strain। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, विस्कोसिटी मीन्स नथिंग, इट इज अ shear stress, इट इज ए shear stress required to produce unit rate of shear strain, समझ ले। म्यू क्या है, shear stress मीन्स टाउ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रेट ऑफ shear strain, डी यू बाई डी वाई मीन्स shear strain, रेट ऑफ shear strain, तो उसको हम कहेंगे विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी की एक और डेफिनेशन हमें मिल गई। स्टूडेंट्स, अभी विस्कोसिटी ये समझ में आई है तो हम उसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी कैसे मिलेगा, तो यूनिट की मैं बात करता हूँ यहाँ, कैसे यूनिट डिसाइड करते हैं। यूनिट म्यू इज इक्वल टू टाउ मीन्स shear स्ट्रेस, तो मैं यहाँ लिखता हूँ लैंग्वेज में, इट इज ए shear स्ट्रेस डिवाइडेड बाय डी यू मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी, एंड डी वाई क्या है, डिवाइडेड बाय डी वाई चेंज इन डिस्टेंस, चेंज ऑफ डिस्टेंस। ऐसा तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस। अभी सभी के पैरामीटर्स ऐड करेंगे। shear स्ट्रेस मीन्स क्या, फोर्स, एक प्रकार का स्ट्रेस है, मीन्स इट इज अ फोर्स अपॉन एरिया। तो मैंने shear स्ट्रेस के लिए तो लिख दिया फोर्स अपॉन एरिया। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी मीन्स क्या, लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम, और इट इज डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ डिस्टेंस, चेंज ऑफ डिस्टेंस मीन्स 1 अपॉन लेंथ, डिस्टेंस तो लेंथ में होगा, 1 अपॉन लेंथ। अभी आप यहां देखें तो लेंथ तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचा, ऊपर क्या बचा, फोर्स अपॉन एरिया, तो ऊपर फोर्स, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर टाइम है तो टाइम ऊपर चला जाएगा, फोर्स इनटू टाइम डिवाइडेड बाय एरिया, ऐसा मैं लिख सकता हूं। अभी फोर्स जो है, फोर्स इनटू टाइम, और एरिया मीन्स लेंथ का स्क्वायर, लेंथ रेस टू 2, लेंथ स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट तो क्या है, न्यूटन, टाइम का यूनिट सेकेंड, और लेंथ मीन्स मीटर स्क्वायर। तो ये जो यूनिट मिला न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, वो हमारा विस्कोसिटी का यूनिट हुआ। और हमें पता है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीन्स पास्कल, तो पास्कल इनटू सेकेंड, ये इक्वेशन बनेगा। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इट इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी
और अगर मुझे सीजीएस यूनिट में बात करनी है, सीजीएस, तो सीजीएस में न्यूटन की जगह यहां डाइन आएगा, ये तो सेकंड है, और मीटर स्क्वायर की जगह क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं पॉइज, POISE, ये सीजीएस का यूनिट है विस्कोसिटी का, पॉइज। तो याद रखेंगे, म्यू मीन्स विस्कोसिटी का यूनिट है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स एक बात क्लियर है कि जिसको हम म्यू कहते हैं उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी, इट इज ए विस्कोसिटी, और या उसका दूसरा नाम है डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, इट इज ए डायनेमिक विस्कोसिटी। अभी एक डेफिनेशन हमें और समझनी है, विच इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है? So kinematic viscosity, it is the ratio of dynamic viscosity. It is the ratio of dynamic viscosity to density. ये दोनों का रेशियो हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी देगा, डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी जिसका सिंबल है न्यू, ऐसे दिखाते हैं, बोलेंगे न्यू, न्यू। तो न्यू इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी मीन्स म्यू डिवाइडेड बाय रो, ऐसा होगा। तो ये इक्वेशन हम याद रखेंगे। अभी इसका यूनिट डिसाइड करना है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का, तो न्यू का यूनिट कैसे मिलेगा? न्यू का यूनिट मीन्स म्यू, म्यू मीन्स डायनेमिक विस्कोसिटी, उसका तो अभी हमने यूनिट दिखा था, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय लेंथ स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और उसको डेंसिटी से डिवाइड करना है। डेंसिटी मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स लेंथ रेज टू क्यूब, ऐसा हम लिख सकते हैं। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, वो तो ऊपर है ही, नीचे लेंथ स्क्वायर, और ये लेंथ क्यूब ऊपर चला जाएगा, लेंथ क्यूब डिवाइडेड बाय मास, ऐसा लिखेंगे। अभी लेंथ स्क्वायर और लेंथ क्यूब, तो एक लेंथ बचेगा यहाँ, LENGTH, लेंथ। अभी इक्वेशन कैसा बना? फोर्स, फोर्स मीन्स मास इंटू एक्सीलरेशन, तो फोर्स की जगह मैं क्या लिखता हूं? मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। किसके लिए लिखा? फोर्स के लिए। मल्टीप्लाइड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, न्यूमरेटर में तो इतना है, डिवाइडेड बाय मास, नीचे क्या बचा? मास। तो मास मास मैंने कैंसिल कर दिया। अभी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मीन्स क्या? एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर मीन्स लेंथ पर टाइम स्क्वायर, एक्सीलरेशन मीन्स टाइम का स्क्वायर इनटू टाइम इनटू लेंथ। नाउ यू कैन चेक इट। देखो एक टाइम चला गया यहाँ, तो टाइम बचा, ऊपर क्या बचा? लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ स्क्वायर। तो फाइनल फॉर्म कैसा बना? लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम, लेंथ मीन्स मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड जो है वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट हुआ, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और वैसे अगर सीजीएस में बात करें, सीजीएस यूनिट में मैं यहाँ लिख देता हूँ, सीजीएस आपको याद रखना है तो मीटर स्क्वायर की जगह होगा सेंटीमीटर स्क्वायर
पर सेकेंड, और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है जिसको हम कहते हैं स्टोक, STOKE, स्टोक। तो CGS में इसका यूनिट है स्टोक। जैसे CGS में विस्कोसिटी का यूनिट था पॉइज, वैसे यहाँ है स्टोक। तो ये यूनिट कन्वर्जन भी आप याद रखेंगे। स्टूडेंट्स, अभी बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वन लाइनर स्टेटमेंट पूछा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो स्टेटमेंट क्या है पहले देख लेते हैं। हम बार बार पढ़ चुके हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट द shear स्ट्रेस जिसको हम टाउ कहते हैं, shear स्ट्रेस कहाँ पर? ऑन अ फ्लूइड एलिमेंट लेयर। तो हम ये भी कह सकते हैं shear स्ट्रेस ऑन ए फ्लूइड एलिमेंट लेयर, फ्लूइड एलिमेंट layer is directly proportional to the rate of shear strain, जो अभी हमने स्टेटमेंट लिखा था वही न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। इट स्टेट्स दैट द shear stress on fluid element layer is directly proportional to rate of shear strain। तो इक्वेशन कैसा बनेगा? टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du/dy, और उसको हम ऐसे लिखते हैं टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू du/dy। और ये जो म्यू है इसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ऐसा आपको एग्जामिनेशन में दिखाना पड़ेगा। स्टेटमेंट लिखो, इक्वेशन बताओ, और म्यू क्या है उसका रिप्रेजेंटेशन करो। इट इज़ ए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या उसको डायनेमिक विस्कोसिटी भी कहते हैं। और हम एक सेंटेंस ले सकते हैं कि ऐसे फ्लूइड्स जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं उसको हम कहेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड्स। कैसे फ्लूइड्स को? जो फॉलो करते हैं, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं उसको न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। नॉन फॉलो करते हैं मीन्स फॉलो नहीं करते हैं या उसका पालन नहीं करते हैं तो उसको हम कहेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। तो ये हम याद रखेंगे। तो विस्कोसिटी के बारे में ये रूल इम्पोर्टेंट है लॉ। न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हम आसानी से दिखा सकते हैं क्या है वो। स्टूडेंट्स, विस्कोसिटी की बात है तो एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन भी कई बार आता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। टेम्परेचर की इफेक्ट विस्कोसिटी पर क्या है, तो ये भी समझ लेते हैं। हम दो तरीके से समझेंगे कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्योंकि हमारे पास फ्लूइड में दो चीज़ें हैं, एक है लिक्विड और दूसरा है गैस। तो हम दोनों के बारे में समझेंगे। लिक्विड के बारे में पहले, जैसे टेम्परेचर बढ़ा, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस हियर विस्कोसिटी डिक्रीजेस, विस्कोसिटी कम होती जाती है। आप जैसे भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे लिक्विड केस में उसकी विस्कोसिटी कम होती है, लेकिन गैस केस में ऐसा नहीं है। जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया ऐसे इंक्रीज हुआ, विस्कोसिटी भी साइमल्टेनियसली बढ़ती है, विस्कोसिटी इंक्रीजेस। अभी ये वाइवा का भी क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा क्यों होता है? लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम होगी,
गैस में टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी। क्यों? तो उसका रीजन समझ लीजिए। विस्कस फोर्सेस जो है, विस्कस फोर्सेस वो दो फैक्टर पर डिपेंडेंट है, समझ लीजिए। एक है कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस मीन्स मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जो है, जो ज्वाइन रखते हैं, बॉन्डिंग जो है वो फोर्सेस। और दूसरा मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, मोमेंटम ट्रांसफर मीन्स मॉलिक्यूलर्स की मोमेंट, उसका जो वेलोसिटी है बढ़ती कैसे है, ये दोनों फैक्टर पर डिपेंडेंट है। अभी जब हम बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड में कोहेसिव फोर्सेस में अगर बात करूँ तो लिक्विड की यहाँ, तो लिक्विड में कोहेसिव फोर्सेस प्रिडोमिनेंट है ग्रेटर देन मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर मीन्स इसका वेट ज़्यादा है कोहेसिव फोर्सेस का। लिक्विड के केस में मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर इतना प्रभावी नहीं है जितना कोहेसिव फोर्सेस है। और जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया लिक्विड के केस में, तो कोहेसिव फोर्सेस जो है वो डाउन होते, कम होते हैं, उसकी इफेक्ट कम होती है। बॉन्डिंग धीरे धीरे, कोहेसिव जो फोर्सेस बॉन्डिंग था वो बॉन्डिंग वीक होता जाता है और ये प्रभावी है। तो अगर ये कम हुआ तो विस्कोसिटी भी कम होती है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। विस्कोसिटी कम होती है। लेकिन जब हम गैस की बात करते हैं तो गैस में रिवर्स है। गैस के केस में मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर ये प्रभावी है कंपेयर टू कोहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस। और यहाँ ये इसका प्रभाव ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। कोहेसिव फोर्सेस इतना प्रभावी नहीं है। तो गैस के केस में जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ये मोमेंटम और बढ़ता जाता है। मॉलिक्यूलर मोमेंटम जो है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स की भागदौड़ बढ़ती है और बढ़ेगी तो विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। ये कारण है कि गैस के केस में विस्कोसिटी बढ़ती है, लिक्विड के केस में विस्कोसिटी कम होती है। सो आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट। और ये कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन होता है। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत लंबा हुआ है, लेकिन विस्कोसिटी के बारे में हमने सब कुछ जाना। विस्कोसिटी क्या है, क्या यूनिट है, किसको डायनेमिक विस्कोसिटी कहते हैं, किसको काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी पर टेम्परेचर की इफ़ेक्ट क्या है, ये सब कुछ सही ढंग से हमने समझ लिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।